हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 3 आपके साथ लाए हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी बात बनेगी. तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 में भी हमने 2 क्वेश्चंस लिए, पार्ट 2 में भी हमने आपके पास 3 क्वेश्चंस लिए, और अब दोबारा आपके साथ पार्ट 3 में आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिखा रहे हैं. तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सकें, यही सबसे जरूरी होता है समझने के लिए. कंसेप्ट तो होता ही होता है क्लियर, लेकिन कंसेप्ट के बिना जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते तब तक आप उसमें जो है अच्छे से उसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स होती है जहां नो प्रॉफिट नो लॉस होता है. हाउ मेनी यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स. ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना एक फॉर्मेट बना लेते हैं, और हमारा फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट. तो अब देखिए यहाँ यूनिट्स तो नहीं दे रखी, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और ब्रेक इवन सेल्स पूछी है. तो लेट द ब्रेक इवन सेल्स, सबसे पहले हम ब्रेक इवन सेल्स ही निकाल देते हैं. तो अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालने को बोलिए तो लेट द ब्रेक इवन यूनिट इज एक्स. क्यों यूनिट? क्यों? जब आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा है तो आप यूनिट्स को ही लेट कीजिए. ठीक है, वही बेस्ट रहता है. तो अगर एक यूनिट 20 रुपए की है तो एक्स यूनिट कितने की हो गई? 20x. 12 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर एक यूनिट 12 रुपए में बनती है तो एक्स यूनिट कितने की हो गई? 12x. कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना है? 8x आ गया. फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2,40,000. और अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमें पता है कि ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट कितना होता है? 0. तो अब आपके पास बड़े आराम से इक्वेशन बन गई और आपका आंसर आ जाएगा 8x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0. 8x, ये 2,40,000 वहां जाकर प्लस हो गया और ये आपके पास आ गया 30,000 यूनिट्स. राइट, तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ गई आपके पास, ब्रेक इवन यूनिट्स आ गई, यानी 30,000 यूनिट बनाकर अगर आप बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. और ब्रेक इवन अगर हम सेल्स के टर्म्स में निकालकर दिखाएं तो इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से इंटू कर दीजिए 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 लाख रुपए. तो पहला सवाल डन बड़े आराम से. हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स. तो सुनिएगा भी ध्यान से. हमने यहां पर लेट कर लिया कि हमने मान लीजिए कि y यूनिट सेल करी, क्योंकि हमसे ये पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स. प्राइस अभी भी ये, क्योंकि जब तक सेलिंग प्राइस चेंज करने के लिए ना बोले आपको नहीं करना. तो लेट द प्राइस इज y और आप नंबर ऑफ यूनिट बेच रहे हैं y. ठीक है, सेम अभी भी वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए है तो ये 12y ही आएगा. ये आपके पास हो गया 8y. ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी सेम है फिलहाल के लिए. लेकिन अब ये ब्रेक इवन सेल नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया कि आपने प्रॉफिट कमाना है, और कितना कमाना है ये भी बताया है. हमें प्रॉफिट चाहिए 10% ऑफ सेल्स. नाउ 10% ऑफ सेल्स यानी 20y का 10%, तो कितना हो गया आपके पास? 2y. सिंपल. ठीक है, तो अब आप ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर लीजिए. दैट इज 8y माइनस 2,40,000 इक्वल टू 2y. तो ये 2y यहां कर माइनस हो गया, तो 8y में से 2y माइनस हो जाएगा 6y. ये 2,40,000 वहां जाके प्लस हो गया, तो y को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 40,000 यूनिट्स. यानी अगर हम 40,000 यूनिट बेचें, ठीक है, तो आपके पास जो भी आप सेल कर रहे होंगे उसका 10% आपके पास प्रॉफिट होगा. अब आप चाहें तो इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं. कैसे? यहां पर y की जगह हर जगह 40,000 रखकर आप ये आंसर निकाल सकते हैं. बट फिलहाल हमसे क्या पूछा गया था? हाउ मेनी यूनिट्स टू सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट. तो हमने लेट कर लिया द नंबर ऑफ यूनिट इज y. सेलिंग प्राइस हमें 20 दे रखा था एक यूनिट का. एक यूनिट 20 रुपए की बिकती है तो y यूनिट कितनी? 20y. एक यूनिट 12 रुपए की बनती है तो y यूनिट कितनी? 12y. कॉन्ट्रीब्यूशन 8y. फिक्स्ड कॉस्ट सेम थी. प्रॉफिट 10% था सेल का, तो 20y का आपने 10% निकाल लिया, जो कि आपके पास हो गया 2y. वो आपने प्रॉफिट में डाल दिया. नाउ 8y माइनस 2,40,000 इक्वल टू 2y. आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ गई. तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आपसे कहता है ब्रेक इवन सेल्स निकालिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है. ठीक है, हम अपना फॉर्मेट बना लेंगे. और जब भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है डियर, तो इतनी बात जरूर है कि वहां पर 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स. तो अपना फॉर्मेट बना लीजिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट. तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले आपको सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए. इट्स नॉट अ ब्रेक इवन सेल, सेल्स नॉर्मल. तो दिस इज एक्चुअल सेल्स एंड हियर इज आवर ब्रेक इवन सेल्स. राइट,
आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए, तो फिक्स कॉस्ट डाल दी हमने 3 लाख रुपए की। प्रॉफिट भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन सेल पर तो ये प्रॉफिट होगा नहीं, 2 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का माल बेचकर ही हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। अब आप इस टेबल को बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। 2 में 3 प्लस कर दिया तो 5 लाख रुपीज का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा, ठीक है। और 10 लाख में से क्या माइनस करा होगा, इसमें इसको प्लस कर दी, सॉरी 10 में से 5 लाख रुपए आपने माइनस करे होंगे, तो जाके आपके पास 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आया होगा। अब सबसे पहला काम, जब आपका एक टेबल कंप्लीट हो जाए, वो बोले ना बोले, आपने ये काम करना ही है 100%। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख, सेल्स 10 लाख इंटू 100, तो ये आपके पास कितना परसेंट आ जाएगा, इट्स 50%। बस अब हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। लेट द ब्रेक इवन सेल्स इज x रुपीज। हमें एक बात कंफर्म पता होती है कि ब्रेक इवन सेल पे प्रॉफिट 0 होता है। पीवी रेशो हमारे पास आई चुकी है, ना तो सेलिंग प्राइस में चेंज है ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, यही पीवी रेशो रहेगी। 50% सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 50% ऑफ x। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है जब तक क्वेश्चन में ना बताया गया हो, तो ये फिक्स कॉस्ट भी आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 50% ऑफ x माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। तो 50% ऑफ x इक्वल टू 3 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 लाख इंटू 2, दैट इज 6 लाख रुपीज। अब बस लास्ट सवाल रह गया हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने कंसेप्चुअली भी आपको बताया था कि क्या होता है कि आप ब्रेक इवन से कितना ऊपर सेल करते हैं। तो आपकी ब्रेक इवन सेल है 6 लाख रुपए, यानी अगर आप 6 लाख रुपए का माल बनाकर बेचते हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इससे ऊपर बेचेंगे तो आपके लिए सेफ होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपको यही बताना है कि आपने कितना सेफ सेल करा है, ठीक है ना। तो हमने एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने एक्चुअली में सेल करा है 10 लाख रुपए का, जो कि ब्रेक इवन से कितना ऊपर जाकर है, 4 लाख रुपए। तो दैट इज व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर आपसे ये कहता क्वेश्चन में कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालिए, तो वो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपने निकाली है 4 लाख डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स, दैट इज 10 लाख इंटू 100, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाती, यानी आप परसेंटेज में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकाल सकते हैं, राइट। चलिए ये वाला भी हमारा डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,24,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे सवाल हैं और हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स और यूनिट सोल्ड, ठीक है। घबराने की तो कोई बात होती ही नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट बना लेंगे, और हमारा फॉर्मेट बहुत आसान सा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। तो आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, सेल्स ऑलरेडी गिवन है, 50,000 रुपए की हमारी सेल्स है, और ये भी बता रखा है डियर कि आपने कितनी यूनिट्स बेची हैं, 20,000। तो आप इसका बाइफर्केशन हमेशा जरूर निकाल लीजिए कि अगर आपने 20,000 यूनिट बेची है 50,000 रुपए की, तो एक यूनिट कितने रुपए की है, 50,000 रुपए को 20,000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2.5 रुपए की। यानी जो ये सेल्स आई है कैसे आई है, 2.5 रुपए इंटू 20,000, इस बात का ध्यान रखना है आपने। और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में दे रखी है हमें 30,000, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल कर आ गया 20,000। इसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 18,000 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट भी निकल कर आ गया 2,000। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है डियर आपके पास पीवी रेशो निकालने का, वो बोले ना बोले आप जरूर करेंगे ये काम। कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 20,000, सेल्स दैट इज 50,000 इनटू 100, राइट। तो आपके पास पीवी रेशो निकल कर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, दैट इज 40%, राइट। तो ये आपके पास पीवी रेशो हो गई 40%। अब उसने क्या पूछा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है जी, निकाल देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये रहा आपके पास कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए कितने यूनिट्स बेचकर आपको हुआ, 20,000 यूनिट बेचकर। तो अगर 20,000 यूनिट बेचकर 20,000 रुपए मिले, तो एक यूनिट बेचकर आपको कितने मिलते, 1 रुपीज। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल कर आ गया आपके पास, 1 रुपए। दूसरा सवाल उसका क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो एक्चुअल सेल्स होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज ब्रेक इवन सेल्स। तो अब हम निकाल लेते हैं ब्रेक इवन सेल्स, राइट। तो आप लेट कर लीजिए कि ब्रेक इवन यूनिट्स हैं x, और एक यूनिट 2.5 रुपए की बिकती है, तो 2.5x, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 30,000 को 20,000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो 30,000 रुपए हमने 20,000 यूनिट पे खर्च करें, तो 1.5 रुपए आ गए आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 1.5x,
ये कितना निकल कर आ गया आपके पास 1x। फिक्स कॉस्ट जी सेम रहेगी और ब्रेक इवन सेल कितनी होती है 0। तो आपको यहाँ पीवी रेशो का वैसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18,000 यूनिट। तो अगर मुझसे ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में मांगा जाए तो मैं 18,000 जो यूनिट आई हैं उनको 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 45,000 रुपए। यानी अगर आप 45,000 रुपए बनाकर बेचते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। हमें क्या निकालना था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नाउ एक्चुअल सेल्स 50,000 रुपीज, ब्रेक इवन सेल इज 40,000 रुपीज, यानी आप सेफ कितना सेल कर रहे हैं 5,000 रुपए। और अगर आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज मांग लिया जाए तो वो भी निकल आएगा, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000, एक्चुअल सेल्स 50,000 इनटू 100। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली हो, और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।